दोस्तों, आज की वीडियो समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो वो है कि जो पति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। कन्फ्यूज़ किसको लेके? समझौते को लेके। जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, तो बात आगे रखी जाती है कि समझौता करने के लिए। फैमिली की तरफ से डिमांड आती है या पत्नी का एडवोकेट होता है या कोर्ट की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि समझौता कर लो। तो समझौता करते हुए कन्फ्यूज़ होते हैं पति। उसी कन्फ्यूज़न में या फिर बोले कन्फ्यूज़ हो या ना भी हो, तो एक गलती कर देते हैं। अब समझौता आप दोनों में हो या ना हो, बट आप लोग एक गलती ज़रूर करते हैं, तो वो गलती आपको क्या नहीं करनी है, ऐसी कौन-सी गलती है? तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी और आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगी कि आपको समझौता करना है तो किस बेस पे करना है। और जो ये गलती है ना, सबसे बड़ी गलती मोस्टली पति यही करते हैं और बाद में आगे जाके पछताते हैं। और पछताते क्यों हैं? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि आप लोग ऐसा काम ही करते हैं बिना सोचे-समझे। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है ना, केस जब भी लंबा चलता रहता है, तो मेरा तो यही है, जब वाइफ के पास एविडेंस नहीं होता ना, उसको पता है, जब वो कोर्ट कचहरी में जाती है, जब उसको पता चलता है कि भाई सबूत भी देने पड़ते हैं, बिना बोले काम नहीं चलता है, सबूत नहीं होता है, तो जब वो समझौते की डिमांड करती है, उसका वकील या उसके घर वाले समझौते की तरफ से आता है कि भाई तू समझौता कर ले, देख इतने में सेटलमेंट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो उस हिसाब से पति समझौता कर लेता है। अब मान करते हैं कि होता क्या बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, जब भी आपके बीच में झगड़ा हुआ, पत्नी क्या करती है, लड़ाई झगड़ा करके मायके चली जाती है। उसके बाद वो आपको फोन करेगी, आपको मैसेज पहुंचाएगी कि भाई आपसे बात भी होगी तो यही बोलेगी कि जितना दहेज का सामान हमने आपको दिया था, वो मुझे मेरा सारा सामान दे दो, चाहे वो ज्वेलरी हो, घर के सामान हो, फर्नीचर हो, कुछ भी सारी चीजें सब वापस दे दो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं डिवोर्स ले लूंगी, तो सारा सामान वापस ले लो, दे दो मुझे। तो आप भी क्या करते हैं आपकी फैमिली में भी कि भाई काश इतना जिंदगी वो हो गई है, खराब हो गई, लड़ाई झगड़ा रो सारी चीजों से भी, तो आपकी फैमिली वाले भी क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है, बात हो रहा है, बन रही है, समझौता हो रहा है, उसका सामान है भाई दे दे, उसी का सामान है, हमें नहीं रखना, हमें इन जो भी ये सब केस चल रहा है इस सिचुएशन से, क्योंकि बहुत सारे परेशानी हो जाते हैं कि इस सिचुएशन से हमें मुक्ति चाहिए, सामान दे दे, बात खत्म कर, समझौता खत्म, वो अपने रास्ते तू अपने रास्ते, कोई किसी से लेना देना नहीं है, दोबारा तेरी शादी करा देंगे। तो आपके घर वाले भी यही एडवाइस देंगे। तो आप बोलोगे भाई ठीक है, तो क्या करते हैं, सारा सामान वामान सारा जो भी कर लिया, उसकी ज्वेलरी से लेके आपका जो भी सामान मिला है, फर्नीचर से लेके जो भी सारी चीजें लेके पुलिस थाने पहुंच गए, करके वहां पे दे दिया सारा सामान और एक पेपर पे लिखवा दिया दोनों की आपसी रजामंदी से कि ये जो भी सारा दहेज का सामान था सब वापस, सारी चीजें मैंने ले ली है, अब मेरा मेरा पति से कोई संबंध नहीं है, आगे जाके हम फ्यूचर में तलाक, कोर्ट में जाके तलाक ले लेंगे। ऐसा ही करते हैं ना आप लोग। जो भी लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो पति जिनके साथ अगर ये सिचुएशन हो रही है, सेम सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है और आपने इसी बेस पे समझौता किया था। अब क्या होता है, आपने तो कर लिया, अब आपने ये सोचा भाई समझौता खत्म हो गया, अब वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, अब दोबारा से लाइफ हम स्टार्ट करेंगे। बट यही सबसे बड़ी आप गलती करते हैं। जब पत्नी ने ऐसा किया ना, अब वो क्या करेगी, सारा सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेटर रेटर में लिखवा लिया, आपके सिग्नेचर भी कर लिए, उसके बाद वो आप पे 498 का केस कर देगी। 498 का केस करेगी और वो साथ में जो लेटर है ना, जो एप्लीकेशन पे सिग्नेचर सारा दहेज का सामान लिखवाया था, वो भी अटैच कर देगी और बोल देगी देखो सारा दहेज का सामान है, हमने इसको दिया था दहेज के लिए, मुझे परेशान करता था, इस केस के सिग्नेचर भी है। फंस गए आप, क्योंकि वो उसका एक, समझो उसका जाल था, फर्स्ट जाल जो आपको फंसाने का था, जैसे हम ट्रैप कहते हैं, एक स्कैम जो चल रहा है आजकल लेडीजों का, जो झूठे केसों में फंसा रही है, तो इस तरीके से होता है। समझौता का काम किया जाएगा, सारा सामान तो वापस उसने ले ही लिया अपना, अब वहीं चुप नहीं रहना। फर्स्ट स्टेप तो उसका आपको अपनी जाल में फंसाने का, सेकंड 498 में आपको अपने पूरे परिवार को फंसाएगी। उसके बाद क्या होगा, सामान तो ले लिया, अब वो आपसे लाखों रुपए की डिमांड करेगी, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी है, किस तरीके से को दिया जाए। इसने मुझसे दहेज के लिए परेशान किया, दहेज के लिए से घर वाले परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, देखो इस तरीके से वो दिखा देगी कि दहेज की इन्होंने लिया है। उस बेस पे आपको भाई, आप तो डबल परेशान हो जाओगे कि हमने तो सोचा था समझौता हो गया, खत्म करके बात खत्म हो गई, अब वो अपने अपने रास्ते में सब हो गए, बट हुआ क्या, वो तो हम केस में और फंस गए। तो यही तो सबसे बड़ी आप गलती करते हो, बिना सोचे समझे आप, जो उसने बोला कि हाँ भाई डिमांड कर रही है, होता है ऐसे बेसिकली सारे केसों में, हमारे पास भी जो आता है ना, तो बोलते हैं कि भाई पत्नी ने हमसे ये बोला कि मैडम सारा दहेज का सामान दे दो, तो मैंने ना उसको सारा सामान दे दिया है, कुछ भी नहीं रखा है,
अब मुझे क्या करना चाहिए? यार आप सारा सामान दे के सारी चीजें तो खुद ही कर रहे हो, फिर हमसे एडवाइस ले क्यों रहे हो? कम से कम डिस्कस तो करो। अगर आपने कोई वकील हायर कर रखा है, काम कर रहे हो, तो उससे डिस्कस करो। बिना डिस्कस करे आप ऐसा कोई स्टेप मत लो कि आपको फिर गलती का बाद में पछतावा हो जाए। ऐसे पछतावा कि आपको लेने के देने पड़ जाए, वो भी एक बार नहीं डबल लेने के देने पड़ जाए। तो उसका वही मेन मकसद होता है। अब ऐसा किया, 498 का केस किया, फिर डिमांड लाखों में आएगी आपसे, ठीक है? नहीं आएगी, फिर वो एक दो डर रहेगा, भाई मेरे साथ साथ तो मेरे घर वाले भी जेल जाएंगे। तो वो सारी चीजें होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसा समझौता करना ही नहीं है। दूसरी गलती क्या होती है कि जो करते हैं कि जब पत्नी को लगेगा ना कि वो हार रही है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब एविडेंस नहीं है, तो क्या करेगी? फिर वो एक दूसरा गेम, जिसे बोलो दूसरा जाल फंसाएगी कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे गलती हो गई, ये वो। कि पति तो आ जाते हैं बहकावे में, ठीक है, आंसू देख के पिघल जाते हैं, तो वही चीजें वो करेगी कि मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, मुझे माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, केस चलते रहने दो, मैं साथ में आके रहूंगी। बहुत सारे लोग पति की बातों में आ जाते हैं ऐसा। आप एक सिंपल सी बात बताओ, जो आपसे प्यार करती है, जिसे अपनी गलती का रियलाइज हो रहा है, पछतावा हो रहा है, वो कह रही मैंने गलती कर दी, तो केस क्यों नहीं बंद करेगी? तो वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपको दोबारा फंसाना चाहती है। एक नया जाएगी, आपके साथ जाएगी, फिर एक नया गेम करके आपको दोबारा से फंसाएगी। तो अगर आपको सच में वो प्यार करती है ना, आपको उसको गलती का अपनी पछतावा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे समझौता नहीं करना, उसने बोल दिया, ले गए सारी चीजें। देखो इस सिचुएशन में अगर वो बोल रही है ऐसा समझौता करो, ये मैं नहीं कहूंगी, समझौता बिल्कुल करो, बट ये स्टेप पे बिल्कुल नहीं करना। उसको बोलो जो भी सारे केस किए हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ वो सारे केसेस खत्म करो, रिटर्न में लिख के दो, और केसेस सारे जो भी कर रखे 498 डीवीए मेंटेनेंस की तुम भी डिमांड जो भी कर रहे हो, सब खत्म करके फिर अपनी गलती का तुम्हें रियलाइज है, ठीक है मैं समझौता करने को रेडी हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने को रेडी हूँ, बट ये सारी चीजें करके फिर चलो। ये नहीं कि केसेस चलते रहने दो और फिर चलो समझौता करके, तो ऐसा नहीं होता। वो समझौता नहीं हो रहा, वो फिर आपको दूसरा एक जाल बिछाया जा रहा है आपको उसमें फंसाने के लिए। और वो जब होगा ना तो बहुत बड़ा होगा, जिससे आप मुश्किल ही होगा कि बाहर निकल पाओगे। फिर वो दोस्त दोगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और वो सब लास्ट में सिर्फ गलती किसकी होती है? आपकी ही गलती होती है। तो ऐसा बिल्कुल समझौता मत करिए, ठीक है? जो भी देखो, समझौता करने से मैं कभी मना नहीं करती, घर बसता है आपका, बसाओ, बिल्कुल बसाओ, बट सोच समझ के। ये गलती बिल्कुल मत करो। जब भी वो डिमांड करती है ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब मेरा सामान मुझे दहेज का वापस दे दो, ठीक है, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, बाद में हम तलाक ले लेंगे, नहीं, आपको सामान उस वक्त बिल्कुल नहीं देना है। जाके आपको ये कहना है ठीक है तलाक चाहिए, पहले हम तलाक का प्रोसेस कर देते हैं, म्यूचुअल सहमति से जो भी होता है, आप तलाक की फाइल करिए, तलाक ले लो, सारी चीजें ले लो, जो सारी एग्रीमेंट होता है सब कुछ लिखवाया जाता है। तलाक जब हो जाता है म्यूचुअल सहमति से, फिर आप उसके बाद उसका जो भी सामान है वो दो, उससे पहले बिल्कुल मत दो, वरना बहुत बुरी तरीके से फंसोगे आप। फिर वही जो सर पकड़ के रोते हो ना, तो वो रोते ही रह जाओगे। तो पहले तलाक लो उस म्यूचुअल सहमति से। अगर पत्नी बोल रही है मुझे तलाक चाहिए, सामान नहीं, तो ठीक है पहले हम तलाक ले लेते हैं, उसके बाद मैं सामान तुम्हें दे दूंगा, पेपर रेडी करवाओ, सबको करो, आपसे सहमति से आपका तलाक भी हो जाएगा, सामान के सामान हो जाएगा रिटर्न। तो ये चीजें करो, पहले बिना तलाक के सामान नहीं देना है, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो समझौता करो बट सोच समझ के, और ये गलती बिल्कुल मत करो। जो मैंने 2 गलती आपको बताई है वो कभी मत करो। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो रही, कमेंट में मुझे करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।